और इस वक्त की सबसे अहम खबर, इंदौर के आश्रम से आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया। लंबी पूछताछ के बाद आसाराम को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आसाराम सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन लंबी पूछताछ की गई और उसके बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके आश्रम से ले गई। ये भी माना जा रहा है कि शायद हवाई रास्ते से उन्हें जोधपुर लाया जाएगा। सिद्धार्थ रंजन दास हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। सिद्धार्थ, इस पर ताजा जानकारी क्या है? जी कादम्बिनी, अभी की बात करें तो हम और बाकी मीडिया जो है, जो 2-3 दिनों से जो मध्य प्रदेश में आसाराम बापू की लुका छुपी खेल रहे थे पुलिस और मीडिया के साथ, उसका हिस्सा रहे। हम लोग सब अब एयरपोर्ट पे हैं। करीब 1:45 बजे की बात करें तो आसाराम बापू को जो 12:15 बजे उठाया गया, अरेस्ट किया गया जोधपुर पुलिस द्वारा, उसके बाद उनको सीधे एयरपोर्ट ले आया गया है। एयरपोर्ट में असिस्टेंट एसपी की 2 गाड़ियां हैं, पुलिस का कॉन्वॉय है और हाँ, हेवी डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि जो इंदौर एयरपोर्ट है वहां पे आप एक लेवल तक अंदर जा सकते हैं, लेकिन इस बार आज क्योंकि ये रेयरेस्ट केस है, वो मीडिया कवरेज इस लेवल से आगे नहीं चाहते, तो यहीं मीडिया को रोक दिया गया है। और अब तैयारी हो रही है आसाराम बापू को यहाँ से ले जाने की, क्योंकि डीसीपी जो थे लांबा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जोधपुर में कहा था कि अब अगर वो बात नहीं मानते तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, उसी बात का पालन हुआ। क्योंकि एक मामले की जो तहकीकात है वो अब चल रही है जोधपुर में, तो जोधपुर में ही ये केस है, तो वहीं पे इनको ले जाया जा रहा है। आसाराम बापू जब यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो मीडिया ने जब शॉट्स लेने की कोशिश की उनके गाड़ी की, तो वो उनसे बात भी करने की हमने कोशिश की, तो उन्होंने बस हाथ जोड़ा, मंद मुस्काए और वो चले गए। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अभी की यही बात है। लेकिन सुबह से जो बात करें जी सिद्धार्थ, अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एयरपोर्ट पे अभी और ड्रामा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो समर्थक हैं जो 1000-2000 थे वहां पे, वो शायद अब अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। अभी ये अनकंफर्म सोर्सेज हैं, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि आसाराम बापू के साथ जो हुआ है वो एक्सपेक्टेड था और कहीं ना कोई माहौल बन रहा था कि उनको अरेस्ट किया ही जाएगा, तो इसीलिए मध्य प्रदेश आए थे। और यहाँ पे क्योंकि उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं और साथ ही में कहीं ना कहीं एक मूक समर्थन था उनको बीजेपी का, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो उमा भारती ने ट्वीट करके उनका समर्थन किया। नरोत्तम मिश्रा जो उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा कि वो बेकसूर है। साथ में जो यहाँ के प्रवक्ता हैं बीजेपी सरकार के, नरोत्तम मिश्रा, वो उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी थी इनको, तो वो समर्थन के कारण वो मध्य प्रदेश में थे। लेकिन अब क्योंकि उनको सीधे जाके अंदर ले जाया गया है, तो यहाँ पे अब हो सकता है अगर प्रदर्शनकारी आए तो स्थिति और व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है। लेकिन अभी ये अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं, अगर इनको ये जल्दी ले जाते हैं, क्योंकि अभी करीब 1:15 के आसपास समय हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा विरोध ना हो और कार्रवाई आगे जोधपुर में हो। जी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन का पुलिस को पहले से अंदाजा होगा सिद्धार्थ, तो एयरपोर्ट के आसपास भी क्या कड़ी सुरक्षा है, क्या किस तरह के इंतजाम है? जी बिल्कुल, हम अगर बात करें तो आज एयरपोर्ट का जो मुख्य एंट्रेंस है वहीं पे हमें जो 12 से 15 पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, उन्होंने हमें भी रोका हमारी गाड़ियों को। जब हमने बताया कि हम प्रेस से हैं, हम कवर करना है इस इवेंट को, तब उन्होंने हमें बाई फुट अलाउ किया, बस एक छोटे से कॉरिडोर के आगे में अगर बात करें तो वहाँ पे सीआईएसएफ के जवान है, पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। जहाँ पे आमतौर पे एंट्री दी जाती है, तो ये व्यवस्था यहाँ पे है। अगर पूरे दिन भर की व्यवस्था की बात करें तो आसाराम बापू दिन भर घिरे रहे थे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ, करीब 1,500 से 2,000 अंदर बताए जा रहे थे। वहां से उनको निकाल के लाना बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाली थी, तो दोपहर से ही वहां पे तैयारी हो गई थी। 200 से 250 पुलिस ऑफिशियल्स को उन्होंने आश्रम के अंदर डिप्लॉय कर दिया था और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और ये सीएसपी, इन लोग सबको भी कहीं ना कहीं वहां पे सुबह से थे ताकि व्यवस्था ना बिगड़े, ये इंश्योर करने के लिए। और बहुत तेजी से कार्रवाई की, मतलब अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हमें प्रोटेस्ट सुनाई दिया। 100 मीटर दूर गेट से एक गाड़ी गई अंदर, सफेद रंग की एसयूवी, उसमें आसाराम बापू को बैठाया गया और तीसरे या चौथे मिनट वो गेट से गाड़ी निकलते हुए दिखी। तो जब तक हमें भी ये समझ में आता कि अरेस्ट हो गया है तब इस मामले में, तब तक आसाराम बापू उस कॉन्वॉय के पार्ट होते हुए निकल गए। और जैसे ही गाड़ी वहां से निकली, क्योंकि आसपास में उनके बहुत सारे समर्थक थे, तो जितने पुलिस ऑफिशियल्स थे अंदर 150 से 200, वो सब आसपास आ गए उस आश्रम के, ताकि वहां पे व्यवस्था ना फैले, माहौल ना बिगड़े, जो बहुत जरूरी चीज थी। और शायद यही कारण है कि अब रातों रात इनको ले जाने की तैयारी हो रही है वहां
मध्य प्रदेश से बाहर, क्योंकि अब इनके अनुयायी भी आने की बात हो रही है। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और भी अधिकारियों की गाड़ियां आ रही हैं यहाँ पे। जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कमिश्नर की बात करें, चाहे हम कलेक्टर की बात करें, अभिषेक वो खुद यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे और ये चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी उनको थी कि राजस्थान पुलिस के साथ कोऑपरेशन की जाए, वो उनको करना है। इसीलिए वो खुद आए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सुरक्षित, सेफ एंड साउंड जोधपुर पुलिस आसाराम बापू को मध्य प्रदेश से राजस्थान ले जाए। जी, जो पूरा मामला चला है सिद्धार्थ, जिस तरह से अगर देखें, जब शुरू में वहां पर आश्रम के अंदर जोधपुर पुलिस गई थी तो आसाराम के बेटे ने आकर बोला कि 10 बजे अभी प्रवचन दे रहे हो, 10 बजे के वक्त सो जाते हैं तो पुलिस कल आए तो बेहतर होगा। ये कहीं ना कहीं असहयोग करने की एक और कोशिश थी और उकसावे की एक और कोशिश कहीं ना कहीं अब लग रही है। लेकिन उसके बाद जो वकील उनके बाहर आए, कहा कि अब जो होगा वो कल सुबह ही होगा, तो ये एक तरह से कोशिश शायद ये भी रही हो कि वहां पर कोई हंगामा ना हो, क्योंकि तब तक काफी अंदाजा हो गया होगा इन लोगों को जो अंदर थे आसाराम और उनके करीबी लोग कि आज तो गिरफ्तारी हो ही जाएगी। जी बिल्कुल कादम्बिनी, करीब पौने 11:30 सवा 11 के आसपास जब उनकी टीम जो थी लॉयर्स की, जो बहुत बुलंद आवाज में ये कह रही थी दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो असॉल्ट, अगर आप मेडिकल रिपोर्ट देखे, पत्रकारों को जहां तक चैलेंज किया, आप जाके मेडिकल रिपोर्ट देखिए उस लड़की की, उसमें असॉल्ट की बात कहीं है ही नहीं, उस पर खरोच बिंदी सेक्सुअल असॉल्ट का मामला ही नहीं बनता। लेकिन जब सवा 11 साढ़े 11 आए तो उनका सुर ही बदला हुआ था, वो झल्लाए हुए दिख रहे थे, कहीं ना कहीं हारे हुए दिख रहे थे, हम पे अपनी खींच उतारते हुए दिख रहे थे। हालांकि उन्होंने बोला जरूर कि आसाराम बापू से बातचीत नहीं हुई, अब जो भी कार्रवाई होगी कल होगी, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो साथ में दे रहा था, बहुत ही झल्लाए हुए थे, बहुत हारे हुए थे। हमने ये भी पूछा कि क्या वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी कुछ पिटिशन या कुछ मूव करेंगे कोर्ट में, तो वो भी उन्होंने उसका अनमना सा ही जवाब दिया, तो जिससे लग रहा था कि वो जो जंग वो लड़ रहे थे वो हार चुके थे। और इसके आधे पौन घंटे के बाद ही ये सारा एक्शन हुआ है इंदौर में। सवा 12 के आसपास, माफ कीजिएगा, आसाराम बापू को अरेस्ट कर लिया गया जोधपुर पुलिस द्वारा और अब एयरपोर्ट पे यहाँ से रवाना करने की तैयारी हो रही है। जी सिद्धार्थ बने रहे हमारे साथ। हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, अब ताज़ा जानकारी आपको क्या मिल रही है? वहां पर पुलिस फोर्स का बंदोबस्त किया गया है पूरी तरह से इंदौर में और एयरपोर्ट पर वहां पर ले जाया गया है आसाराम को। जी बिल्कुल, हमको भी ये इंडिकेशन तो मिला है, पुख्ता हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि उसको फ्लाइट से ही लाएंगे, लेकिन पूरा इंडिकेशन मिला है कि वो फ्लाइट से ही आएगा, क्योंकि अब वो जब एक बार उनको अरेस्ट कर लिया है तो पुलिस की ये रहेगी कि जल्द से जल्द उनको यहाँ पे लाया जाए। लेकिन अब रात को कैसे लाएंगे, कोई बॉम्बे को लेके जाएंगे फ्लाइट या कोई स्पेशल चार्टर से लेके आएंगे, ये सब डिटेल्स फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इंतजाम आज सुबह से दिख रहे थे। एक तो पूरी तरह से जोधपुर सील हो गया है कि दूसरे जो इनके आसाराम के भक्त हैं वो बस में भर भर के यहाँ न आए, और दूसरी बात ये भी है कि जो आसाराम का आश्रम था, पाल आश्रम था, जहां से आज मीडिया पे अटैक हुआ था, उसको भी पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया गया है, बिल्कुल वेकेट हो गया है वो। और वहां पर भी मतलब करीब 10-15 लोग ही हैं। तो जोधपुर एक तरह से अब वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि आसाराम के कोई भक्त यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तो लगता है कि उनको डायरेक्टली जोधपुर ही लाना चाहिए उसको, और बाया रोड रूट से कहीं नहीं लेके जाना चाहिए। जी, यानी कि अब ये साफ हो गया है कि जो भी पूछताछ होगी अब जोधपुर में ही होगी। अब तक जो ये आंख मिचौली का खेल रहे थे आसाराम, वो अब पुलिस बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, काफी वक्त हो चुका है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा था शुरू से कि इंटेरोगेशन जो वो करेंगे, अगर इंटेरोगेशन में आसाराम ऐसा कुछ साबित नहीं कर सकता है कि उसके डिफेंस में, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया है। और इस एक्ट में आप ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट में इंटेरोगेशन जो भी है, लेकिन आसाराम पे ओनस है प्रूव करना कि वो निर्दोष है। इसमें विक्टिम पे नहीं होता है क्राइम प्रूव करना, इसमें अक्यूज पे क्राइम प्रूव करने का भार होता है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हर्षा और सिद्धार्थ, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आसाराम को अरेस्ट किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है इंदौर के ही आश्रम से, और अब जोधपुर लाने की तैयारी की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।